हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने नेक पे, हैंड्स पे कई लोगों के नोटिस किया होगा कि एक नोट जैसा कोई फॉर्मेशन होता है या देखने में लगता है कि कुछ उठा उठा सा है उनकी स्किन में। फ्रेंड्स, उस ओवर ग्रोथ को कहते हैं लाइपोमा। आज हम इस वीडियो में लाइपोमा के बारे में डिटेल से जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिससे आप अपने आप को ट्रीट कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है, अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपको ये बीमारी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और सबसे पहले बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लाइपोमा क्या होता है? लाइपोमा है ना, एक फैटी सेल्स का ग्रोथ हो जाता है। फैटी सेल्स जो है वो एक लिम्फ नोड की तरह एक नोड्यूल फॉर्म में हमारे जस्ट बिलो द स्किन इकट्ठा हो जाती है, तो उससे ओवर ग्रोथ बन जाती है। उस ओवर ग्रोथ को कहते हैं लाइपोमा। ये टच करने में बड़ा ही सॉफ्ट होता है, इसमें ना कोई पेन वेन नहीं होता है, ये बिल्कुल ही हार्मलेस होता है। और जब आप इसको टच करेंगे ना, तो ये बॉल की तरह फील होगा, यहाँ वहां मूव करते हुए ये मूव करता है। तो ये जो ग्रोथ है, अगर आपका जो नोडुलर ग्रोथ बना हुआ है वो अगर राउंड या ओवल शेप में है और वो यहाँ वहां मूव कर रहा है और किसी तरह का पेन नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये लाइपोमा है। तो लाइपोमा जो है ये किसी को भी हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1000 लोगों में से किसी एक को होता है, उसी तरह अगर 1000 लोगों को ये प्रॉब्लम है तो किसी एक को ही ये हार्मफुल हो सकता है। क्या होता है कि जो ये लाइपोमा है ये एक बिनाइन ट्यूमर सेल है, यानी कि एक ऐसा ट्यूमर जो मैलिग्नेंट नहीं है, यानी कि जो कैंसरस नहीं है। तो ये 1% केसेस में कैंसरस हो सकता है, उसमें भी तब जब इसकी ओवरग्रोथ थोड़ी बढ़ जाए या इसको बार बार छेड़ा जाए या बार बार सर्जरी वगैरह कराई जाए, तब उस केसेस में ये कैंसरस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पेन नहीं करता है, लेकिन कुछ केसेस में इसमें पेन हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ग्रोथ बनती है ना, ये उसके आसपास जाने वाले किसी नर्व को या किसी ब्लड वेसल्स को ना प्रेशराइज कर देती है, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है। उसकी वजह से कई बार ना, मान लीजिए आपके हाथ में है वो ग्रोथ, तो उसकी वजह से वहां पेन और आप टच कर रहे हैं, तो लेकिन उसने किसी नर्व या ब्लड वेसल्स को रोक लिया है, तो उसकी वजह से ना आपकी फिंगर टिप्स वगैरह में नमनेस जैसी फीलिंग भी आ सकती है। क्या होता है कि ये जो फैटी सेल्स ग्रोथ होती है वो यहाँ जहां भी आउट ग्रोथ बनाती है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो इसका ग्रोथ होता है। उसके साथ ही इनका जो साइज है वो अराउंड 1 to 2 इंच होता है, उससे ज्यादा ये नहीं बढ़ते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उन केसेस में इनको कहते हैं जाइंट लाइपोमा। फ्रेंड्स, ये हर किसी इंसान में, मतलब जिस भी इंसान में ये प्रॉब्लम होती है ना, उनमें क्या होता है, ये मोर देन 1 भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो नोडुलर फॉर्म होती है वो पूरी बॉडी में भी हो सकती है और एक से ज्यादा हो सकती है और एक भी हो सकती है। जनरली ये ना नेक में, एब्डोमेन में, बैक में, हैंड्स में, थाइज में, इन जगह पे ज्यादातर ये देखने को मिलती है। स्पेशली ना ये एब्डोमेन में तो स्पेशली मेल जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ग्रोथ स्लो होती है, ये काफी टच करने में भी सॉफ्ट होते हैं और इनमें मूवमेंट, इनमें अगर टच करें तो बहुत इजीली ये मूव हो जाते हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोज की थ्योरी नहीं है। क्या होता है कि इनके जो कॉजेज हैं वो, मतलब लोगों ने अज्यूम किए हैं कि कुछ लोगों को ना चोट लगने की वजह से वहां पे लाइपोमा हो गया है, कुछ लोग जो बहुत ओबेज होते हैं वो उन लोगों में हो सकता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसके पीछे माना गया है वो है जेनेटिक रीजन। जेनेटिक्स की, जैसे कि आपकी फैमिली में, नाना साइड में, पापा साइड में, आपकी दादा की साइड में किसी को भी ये प्रॉब्लम रही हो, तो क्या होता है, ये आप तक ट्रांसफर हो सकता है। फ्रेंड्स, ये होता है जीन की म्यूटेशन की वजह से। मान ले आपकी फैमिलीज में किसी को ये प्रॉब्लम रही थी, तो उनको रहा था ये जीन्स का म्यूटेशन, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, और ये फिर फैमिली टू फैमिली ये फिर ट्रांसफर होती रहती है। फ्रेंड्स, ये फीमेल्स में स्लाइटली जरा सा ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू मेल्स,
और क्या होता है, वैसे तो ये 40 to 60 ईयर्स में माना जाता है कि ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बाय बर्थ भी हो सकती है। तो इस सच ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है इसके लिए। फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि जैसे अब नोट्स बने होते हैं तो कई बार हमें ओवर ग्रोथ देखकर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, एक बार हम चेक करा लेते हैं। तो इस ओवर ग्रोथ के लिए वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, MRI, अल्ट्रासाउंड्स, CT स्कैन वगैरह, लेकिन एक मेन टेस्ट होता है, दैट इज द बायोप्सी। बायोप्सी से क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा आपका वहां का लिया जाता है जहां आपको ओवर ग्रोथ हो रखी है, वहां के छोटे से टुकड़े को लेकर उसकी फिर जांच की जाती है, उसको माइक्रोस्कोपिकली उसको देखा जाता है कि कैंसरस है या नहीं है। तो उससे आपका जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया पूरा डिटेल से कि लाइपोमा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, उन्हीं के साथ ना मैं कुछ टिंचर बताऊंगी आपको, और टिंचर्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ पोटेंसीज जिनको लेने से आपको लाइपोमा में काफी हद तक आराम आ सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक मेडिसिन, दैट इज द कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर में क्या होता है कि अगर आपको जो नोट्स हैं उनकी वजह से पेन हो रहा है, यानी कि आप अगर हाथ लगाते हैं अपनी नोट्स में तो वो पेन कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी ओवर ग्रोथ में अगर वो लाइपोमा है तो अगर उसमें पेन कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है, बिकॉज यू डोंट नो कि वो किस नर्व या किस ब्लड वेसल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन जरूर करिए। तो अब हम बात कर रहे थे होम्योपैथिक मेडिसिन की। फ्रेंड्स, होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है जो एज पर हम सिम्टोमेटिकली देते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन है स्पेसिफिकली हम देते हैं इन ओवर ग्रोथ में। तो जैसे सबसे पहले मैं बता दूं आपको थूजा। थूजा जो है वो 1 mg की पोटेंसी में आप लेंगे डेली, सुबह सुबह 2 ड्रॉप डायरेक्टली आप टंग पे डालेंगे उसको, और इस मेडिसिन को बस सिर्फ दिन में एक ही बार लेना है। उसके बाद है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब आप उन पेशेंट्स को दे सकते हैं या उनके लिए है जिनका शरीर थोड़ा सा ओबेस होता है, थोड़ा सा थुलथुला सुस्त सा शरीर होता है, उन लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब की आप 200 पोटेंसी ले सकते हैं। इसकी भी पोटेंसी जो है 200 पोटेंसी में आप इसको सिर्फ मॉर्निंग में ही लेंगे, 2 ड्रॉप्स टंग पे, और दवाइयों के बीच में कम से कम 10 मिनट्स का गैप आप रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर की। कैलकेरिया फ्लोर में क्या होता है कि अगर आपको छोटे छोटे नोड्स हैं और वो पेनफुल है और उसी के साथ नमनेस भी फीलिंग हो रही है आपको, मान लीजिए आपके यहाँ पे नोड बना हुआ है और उसी के साथ उसमें पेन है और साथ में आपके फिंगर्स वगैरह में नमनेस की फीलिंग आ रही है, तो उस केसेस में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करेगा। कैलकेरिया 4 की 6 पोटेंसी में आपको लेना है 4 टैबलेट 4 टाइम्स, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 4 बार 4 गोलियां आपको इसकी लेनी है। उसके बाद बात करते हैं हम काली आर्स की। फ्रेंड्स, काली आर्स भी ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है। काली आर्स जो होती है उसका क्या काम है, अगर आपके मान लीजिए हैंड्स में है नोडुलर फॉर्म्स, लाइपोमा आपके हैंड्स में है, अगर लाइपोमा जो है वो मोर देन 1 है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे बने हुए हैं और उनमें हल्की सी जलन है, तो उस केस में आप दे सकते हैं काली आर्स। काली आर्स की आप 30 पोटेंसी लेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सारी दवाइयां आपको कम से कम 3 से 6 महीने लेनी है, बिकॉज क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है तो इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हालांकि मैं आपको बता सकती हूँ कि जब इन मेडिसिन को आप लेना शुरू करेंगे तो प्रॉपरली इनका रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ नजर आने लगेगा। फ्रेंड, अब मैं बात करती हूँ एक कॉम्बिनेशन की। एलन का ना 84 कॉम्बिनेशन आता है, A84, उसका नाम लाइपोमा ही है। उस कॉम्बिनेशन में ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन डली हुई है जो ओवर ग्रोथ में रिड्यूस करने में बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, क्या होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इकट्ठा ही मतलब उन सारी मेडिसिन को अलग अलग नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करेंगे कि A84 एलन का A84 का कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे। उसकी आप 30 से 40 बूंद दिन में 3 बार लेंगे, 1/4 कप ऑफ वाटर में आप दिन में 3 बार लेंगे उसको, 30-30 बूंद डाल के। उसके बाद मैं बात करती हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो है लैपिस। लैपिस जो है
उसकी आप 30 पोटेंसी लेंगे, 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली ऑन टंग पे। लैपिस क्या है, हर तरह की ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है, रिड्यूस करने में। साथ ही कैलकेरिया कार, कैलकेरिया आयोड और साइलेशिया की ऑलमोस्ट स्किन के सारे सिम्टम्स ये कवर करती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2 मदर टिंचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वन इज द फाइटोलैका बेरी के मदर टिंचर एंड सेकंड इज द फिकस वर्सिगोलस के मदर टिंचर। इन दोनों को ही आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें और फिर इसका 30 ड्रॉप्स 1/4 कप में 1/4 कप ऑफ वाटर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लें, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, एक जो ग्रोथ होती है ना, वो कई बार जैसे किसी आर्म्स के नीचे या ब्रेस्ट पे एक ग्रोथ जो बन जाती है और उसको अगर आप टच करेंगे तो वो इजीली मूव भी करती है, तो उस तरह की ग्रोथ में आप यूज कर सकते हैं कोनियम मैक का। कोनियम मैक की आप 30 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम, डायरेक्टली टंग पे आप 2 ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं एक और कॉम्बिनेशन बता रही हूँ आपको, कॉम्बिनेशन नंबर 70। इसमें भी काफी अच्छे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन मिक्स करके दिए हुए हैं, तो इन कॉम्बिनेशन को भी आप यूज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, इन सारी मेडिसिन को अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो 3 से 6 महीने में आपका लाइपोमा प्रॉपरली खत्म हो जाएगा और आपको 1 महीने के अंदर ही काफी ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दें। और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।